वेलकम स्टडी ओपन यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। क्लास 9th वाले हिंदी विशिष्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्री बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पर आप टिक कीजिएगा। जल्दी से वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे बुक ले रखी है आपकी केशव की है और आपके पास जो भी उपलब्ध हो सिर्फ क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। तो कौन से क्वेश्चन यहाँ पे करना है, सबसे पहले देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कांजी हाउस में कैद, यहाँ पे जो बी बन रही है उस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, या छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन, इसके साथ में बैलों की कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति जो भी है आपका क्वेश्चन, इसको नीति विषय के मूल्य उभर कर आए हैं, तो इसको आपको करना है। और देखिएगा इसके साथ आगे है एक क्वेश्चन, और इस पार्ट में से हमारा किन घटनाओं से पता चलता कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट लेसन में से गद्य के एवं पद्य के सभी में यहाँ पे सहायक वाचन के साथ पूरा हिंदी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अगला पार्ट आ गया हमारा, और अगले पार्ट में लिहाजा की ओर पार्ट का नाम है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। या एक अगला क्वेश्चन और है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने ले रखा है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आगे लेते हैं उपभोक्तावादी जो भी है अपना पार्ट नेक्स्ट 3 है। और यहाँ पे लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके साथ ही आगे देखते हैं हम अगला, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये भी आपको इधर करना है। इसके बाद यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है। फिर अगला है सांवले सपनों की याद पार्ट है। तो इस पार्ट में से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा एक पहला है आपका, इस घटना में सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ये क्वेश्चन है, सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधित संभावित खतरों को चित्र खींचा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। एक इधर सांवले सपनों की याद की शीर्षक की सार्थकता यहाँ पर रखनी है आपको। और इन्हीं 3 क्वेश्चनों के साथ अगला पार्ट हम ले लेते हैं, और अगला पार्ट है आपका, नाना साहब की पुत्री देवी, ठीक है, मैना को भस्म कर दिया गया। यहाँ पे देखिए यह पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, इसमें आपको बालिका मैना ने सेनापति को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। सर थॉमस रो हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। यहाँ पे इसके बाद अगला है हमारा नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते, और इसमें से हमारा क्वेश्चन है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। और अगला है आपका, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इनके यहाँ से आपको करना, ये आपके क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपने व्यंग पढ़ा, उसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने वाला है, तो ये आपको करना है। मेरे बचपन की दिन आ गए हैं इसमें। और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों में, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, और लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके साथ ही आगे चलते हैं हम, और हिंदी आपको सहायक वाचन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक कुत्ता और एक मैना पाठ का नाम है आपका अगला, और इसमें आपको गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर और रहने का मन क्यों बनाया, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। गुरुदेव द्वारा मैना की लक्ष्य करके लिखी गई कविता का मर्म लेखक को कब समझ पाया, तो ये क्वेश्चन आपके थे। साखियाँ एवं शब्द आ गए यहाँ पे कबीरदास जी के, और इसमें आपको देखिएगा सबसे पहले, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताइए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार ज्ञान को बताया, इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, और आगे आपका क्वेश्चन है, अगला पार्ट है बाक यानी लद्दाख। यहाँ पे लल दद्द, ये आपके इसके कवि हैं कवित्री घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन इधर से भी करना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, रस्सी कहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रस्सी।
और कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हैं। तो ये सभी आपको करना है। इसके बाद आगे चलते हैं और ये हो ही गया है आपका सवैये आ गए हैं रसखान के। तो रसखान के सवैये में से आप ब्रज भूमि का फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि का ब्रज वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन करना है। ये सभी क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही आपको आगे कैदी और कोकिला पाठ आ चुका है। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है और इस पाठ में आपको याद रखना है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। किस शासन की तुलना तम के, ए वाला नहीं करना है आपको, ठीक है ना, इसको नहीं करना है, बी बना हुआ वो करना है। इसके बाद ये है कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं के बारे में वर्णन करना है। इसके साथ ही अगला पाठ ग्रामश्री आता है आपका और ग्रामश्री में थोड़ा सा यहाँ पे अगले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। कवि ने गांव का हरता जनमन क्यों कहा है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। कविता किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। अरहर और सनई की खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। ये सभी करना है। इसके साथ में आगे चलते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल है इसके लिए कवि। और यहाँ पे देखते हैं सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। अलसी के मनोभावों का वर्णन। अलसी के लिए हटीली का विशेषण शब्द प्रयोग क्यों किया। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। मेघ आए, इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा। बादल के आने पर प्रकृति के किन गतिशील क्रियाओं के कवि ने चित्रित किया गया, उन्हें लिखना है। निम्नलिखित के किसके प्रतीक हैं। धूल, पेड़, नदी, लता और ताल इसके प्रतीक आपको बताना है। लता बादल के रूप में मेहमान किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूप में मेहमान किस तरह देखा और क्यों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे हेमराज की दिशा नेक्स्ट पार्ट है 16 है और इसमें आपके लिए देखते हैं चंद्रकांत देवताले ने लिखा हुआ था कवि को दक्षिण दिशा की पहचान कवि मुश्किल क्यों नहीं हुई है। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। ये 2 क्वेश्चन इसमें से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पार्ट में 17 में से आपको कवि की कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने के अपने मनोवस्तु में भिन्न उभरता इसे लिखकर व्यक्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ पर काम करते हुए देखा। इसके बाद देखते हैं इस जल प्रलय में परमेश्वरनाथ रेणु और एक कृतिका आपका सहायक वचन स्टार्ट हो चुका। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे। इसके बाद मृत्यु को तरल दूत किसे कहा गया, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। इसके बाद अगला है आपदाओं से निपटने के लिए हम अपनी तरफ से सुझाव दीजिए, अपने सुझाव देना है यहाँ पे आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला खरीद बिक्री आपका है बंद हो चुकने के पर भी पान बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई है। जब लेखक ये एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने लगा है तो आपको ये करना। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका है और यहाँ पे आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसके साथ ही आपको देखिए एक क्वेश्चन नहीं करना है पानी भरने वाला, इसके बाद ये कर लीजिएगा आप सिर्फ ये वाला। मेरे संग की औरतें देखिएगा, इसमें लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के बारे में यहाँ पे बताया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन किस प्रकार की भागीदारी रही थी। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विषय पर आपको लिखना है। लेखिका के मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख करना है। और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी आ चुकी है जगदीश चंद्र माथुर का रामस्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना यह विरोधाभास अपनी व्यवस्था का उजागर करता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगला यहाँ पे रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है आपको। माटी वाली आ गई है यहाँ पे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं है। भूख की मीठी भोजन मीठा, भूख मीठी या भोजन मीठा, इसके बारे में अभिप्राय आपको बताना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा माटी वाली की का रोटियों का किस तरह हिसाब लगाना उसकी मजबूरी प्रकट करता है। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया है शमशेर सिंह बहादुर कहते हैं। और उनका है कि वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसके लेखक दिल्ली जाने के बाद रहा। और इसके बाद अगला है लेखक ने बचपन के व्यक्तित्व किन किन रूपों में उभारा है। अगला है बचपन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों तथा किस प्रकार सहयोग मिला है। इसके अलावा आगे चलते हैं हम और आगे यहाँ पे आपका सहायक वाचन जो था 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपकी सहायक वाचन कंप्लीट हो। व्याकरण आ गए, व्याकरण के लिए आपके लिए स्टार्ट की जाएंगी बाद में वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो यूजफुल रही होगी। सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।